देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन चल गया इसका, रेगुलेशन क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो इसमें जो है किडनी फंक्शन की अगर हम बात करें तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट को निकालती है, आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको होम्योस्टेट करती है, ठीक है। अब इसकी जो फंक्शनिंग है, किडनी की जो फंक्शनिंग है वो दो बातों पर निर्भर है, ब्लड प्रेशर पर, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, और ब्लड प्रेशर अगर घटता है तो क्या होता है। दो कंडीशन है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर अगर घटता है तो क्या होता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है क्या होगा, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले, और अगर ब्लड प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, तो ब्लड वॉल्यूम भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है, ब्लड प्रेशर अगर घटेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी घट जाएगा, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। दो कंडीशन है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का जो आयतन है वो बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अगर घटेगा तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा। तो इससे जो है किडनी के जीएफआर पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है, किडनी के जीएफआर पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ये किडनी जो है अपने जीएफआर को कैसे बनाए रखती है कि ब्लड प्रेशर में बढ़ा, चाहे उसको बढ़ा दो चाहे उसको घटा दो, लेकिन इसका जीएफआर मेंटेन रहे, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो मेंटेन रहे, उसको कैसे वो कोप अप करती है उसके साथ, ठीक है। मैंने बताया था ना कि किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। तो वो चाहती है कि ये मेंटेन रहे, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, फिर वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर रुक सकते हैं, या जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल सकती हैं, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जहरीली चीज़ें हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर रह सकती हैं, ठीक है। तो जीएफआर कैसे मेंटेन होगा उसको देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि ब्लड प्रेशर अगर, सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर घटता है तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जब कम होता है तो उससे जो है, जो किडनी की जो सेल्स हैं, किडनी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। किडनी की कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ये एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिव होने का मतलब है सक्रिय हो जाती है ये, ठीक है। क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। और ये जब सक्रिय हो जाती हैं ये कोशिकाएं, सबसे पहली बात तो ये देख लो आप कि ये कोशिकाएं होती कहाँ पर है। ये कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से जो डीसीटी होता है, ठीक है, ऐसे बनाया था ना हमने, किडनी की नेफ्रॉन जो है ये ऐसे घूम करके जाता है, सीधा बनाना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये जो डीसीटी, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है,
इसके साथ इसका थोड़ा सा कनेक्शन होता है, कुछ पार्ट जो है इसके साथ हल्का सा जुड़ा हुआ होता है, मतलब समझ में आ रहा है। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, कुछ विशिष्ट तरह की कोशिकाएं होती हैं जो इस वक्त काम आती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। कब सक्रिय हो जाती हैं? जब ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, ब्लड वॉल्यूम नीचे जाएगा तो ये सक्रिय हो जाएंगी। जब ये सक्रिय होंगी तो क्या करेंगी? ये रिलीज करेंगी रेनिन, स्टार्ट रिलीजिंग रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन करेंगी। ठीक है, किसका सिक्रेशन करेंगी? रेनिन का। किसका सिक्रेशन करेंगी? रेनिन। रेनिन को बनाएंगी और उसको ब्लड में छोड़ देंगी, रेनिन को बनाएंगी और उसको ब्लड में छोड़ देंगी। ब्लड में छोड़ने के बाद अब क्या होता है, इसका रेनिन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है कि वो किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में बदल देती है। ठीक है, रेनिन का क्या कार्य है कि वो किसी प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदल देती है। कौन से प्रोडक्ट को बदलती है वो देखते हैं। हमारा जो लीवर है वो क्या रिलीज करता है? ये भी एक प्रोडक्ट को बनाता है हमारा लीवर। लीवर क्या बनाएगा? ये लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन क्या बनाता है? एंजियोटेंसिनोजन। कौन बनाता है इसको? लीवर। ये भी ब्लड में ही होता है। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये एक अक्रिय अवस्था है जो लीवर ने बनाई है अभी। ठीक है, एक तरह का प्रोडक्ट है जो लीवर की सेल्स ने बनाया है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, जो अक्रिय अवस्था में है। इसको सक्रिय कौन करेगा? इसको सक्रिय करेगा कौन? रेनिन। और किस में बदल देगा इसको? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये भी अभी काम नहीं करेगा, इसको भी किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदला जाएगा, किसी दूसरे एंजाइम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लंग्स भी जो है भाग लेते हैं और हमारे लंग्स की जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो एक एंजाइम को बनाती हैं जिसका नाम है ACE। क्या नाम है? ACE। और ये इसको बदल देती है एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देती है। ठीक है, समझ में आ गया? किस में बदल दिया? एंजियोटेंसिन सेकंड में। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। जब ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डाउन जाएगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स उठ जाएंगी, नींद से सक्रिय हो जाएंगी, सक्रिय होकर के रेनिन बनाना स्टार्ट करेंगी। वो लीवर जो है पहले से ही एंजियोटेंसिनोजन बना के रखता है। ठीक है, उसको वो बदल देगी किस में? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में बदल देगी नेहा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ACE के द्वारा बदल दिया जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में बदल दिया जाएगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। समझ में आ गया? ACE ये कहाँ से आया है? लंग्स से। लंग्स, इसका पूरा नाम क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, क्या नाम है इसका? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड बाय ACE। किसके द्वारा? ACE के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में बदल दिया गया? एंजियोटेंसिन सेकंड में। समझ में आ गया? अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये बहुत काम का है हमारा। ठीक है, अब जो मेजर फंक्शन है वो यही करेगा। इसके कुछ कार्य हैं 4-5 जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहला काम क्या है इसका कि ये जो है इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है, इफरेंट आर्ट्रियोल, देखो ब्लड इधर से आया, ब्लड फिल्टर हुआ और इधर से चला गया। सना कहाँ देख लो तुम, ब्लड इधर से आया एफरेंट आर्ट्रियोल से और इफरेंट आर्ट्रियोल से चला गया। एफरेंट मतलब अराइवल जो लाती है ब्लड को, और इफरेंट मतलब जो ले जाती है। ठीक है, अराइवल एग्जिट, वर्ड का समझ में आ गया। एफरेंट मतलब लाने वाली, अराइवल जो ला रही है, इफरेंट मतलब जो निकाल रही है, एग्जिट करा रही है उसको। ठीक है, तो ये अराइवल, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये वाली जो लेकर के जा रही है इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो ये क्या करता है यहाँ पर जो है इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, किसका, इफरेंट आर्ट्रियोल का। सबसे पहला काम क्या है एंजियोटेंसिन सेकंड का, कि ये जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, किसका, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। समझ में आ गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, समझ में आ गया। तो इसने जो है क्या किया, इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया, जिससे जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है इस पाइप को यहाँ से दबा दिया तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ गया। समझ में आ रहा ना, यहाँ से इस पाइप को दबा दिया, पीछे की तरफ प्रेशर जो है बढ़ गया। अब यहाँ से इसको हल्का सा दबा दो तो ब्लड जो है यहाँ से जो है ज़्यादा फिल्टर होगा, क्योंकि बाहर जाने की जो रास्ता है वो कम पड़ गया, तो भीड़ जमा हो गई। समझ में आ रहा है, जैसे कोई रास्ता है, बड़ा रास्ता है और एकदम से छोटा रास्ता बन जाए तो वहाँ जो है थोड़ी देर के लिए भीड़ जमा हो जाती है गाड़ियों की। समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब संकुचित है। समझ में आया पायल, क्या बताया मैंने, ये जो हिस्सा है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, संकुचित कर दिया। जैसे मोटर के पाइप को लेके आगे से दबाते हो ना, तो ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, तो पीछे जो है ब्लड की मात्रा बढ़ गई ताकि ज़्यादा ब्लड जो है फिल्टर हो, यहाँ से ज़्यादा ब्लड जो है फिल्टर हो। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये जो है थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है। कौन से सेंटर को, दूसरा काम क्या है, स्टिमुलेट थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा एक तरह से। थ्रस्ट सेंटर कहाँ पर है, हमारे हाइपोथैलेमस में। प्यास लगेगी हमें, और हम क्या करेंगे, प्यास लगेगी जब खुशी की तरह पानी पिएंगे, खुशी चली गई। ठीक है, तो थ्रस्ट सेंटर जब एक्टिवेट होगा तो हमें किसका अनुभव होगा कि हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम वहीं पर आ जाए जहाँ पर होना चाहिए था, उस वजह से, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि GFR मेंटेन रहे। ठीक है, समझ में आया, क्या बताया, दोबारा रिकैप करें एक बार। क्या करा इसने, दूसरा काम क्या है कि इसने थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करा, हमारे ब्रेन के अंदर हमें ये अनुभव कराया कि हमें प्यास लगी है। जब हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। जब पानी अंदर जाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। जब ब्लड के अंदर जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब सपोज करो 4.5 लीटर है, आपको प्यास लगी, आपने आधा लीटर पानी पी लिया तो बढ़ गया ना, मतलब कुछ मात्रा बढ़ गई, तो उस वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, GFR जो किडनी का GFR है वो उसी पोजीशन पर आ गया जिस पोजीशन पर उसको होना चाहिए था। समझ में आ गया, दूसरा काम समझ में आ गया। तीसरा काम क्या है इसका कि ये हाइपोथैलेमस के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, मुख्य रूप से हमारे ब्रेन जो मस्तिष्क है उसके अंदर एक ब्रेन का हिस्सा है बहुत ही महत्वपूर्ण, हाइपोथैलेमस नाम है उसका। उस हाइपोथैलेमस के अंदर जो है ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सना क्या होता है, कहाँ हो, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं,
ऑस्मोरिसेप्टर्स, ठीक है, तो जा करके उनको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो तीसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अब इसके दो काम है। पायल समझ में आया क्या बताया मैंने? नहीं आया? आया नहीं? आंसू से समझ में आया? बताओ जरा क्या बताया? यही ऑस्मोरिसेप्टर वाला। हाँ देखो, है ना, मैंने बताया कि इस एंजियोटेंसिन सेकेंड के कुछ कार्य हैं, 4-5 कार्य हैं जो ये करता है। सबसे पहले क्या करा इसने, रेनिन रिलीज करा था। दूसरा इसने प्यास वाली अनुभूति कराई थी, ठीक है। तीसरा इसने क्या करा, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट कर दिए। क्या, कौन से रिसेप्टर? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट कर दिए। जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो सबसे पहले बात तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं ये पानी की प्यास को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि ये पानी की प्यास को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ज़्यादा क्रेविंग कराएंगे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ताकि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पी सको, ठीक है, ताकि पानी ब्लड में जाके बढ़े और ब्लड वॉल्यूम बढ़े, GFR मेंटेन हो, ठीक है। तो पहला काम तो ऑस्मो रिसेप्टर्स का क्या है कि ये जो है थ्रस्ट सेंटर को और ज़्यादा बढ़ा देंगे कि भैया और ज़्यादा प्यास लगी है, और ज़्यादा पानी पियो, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इन ऑस्मो रिसेप्टर्स का कि ये जो है ADH की सिंथेसिस करवाते हैं। ADH की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है, ADH की सिंथेसिस करवाते हैं और उसका सिंथेसिस और सिंथेसिस समझ आ रहा है? ADH की सिंथेसिस और सिक्रीशन, ठीक है। अब ये ADH क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे? इसका पूरा नाम क्या है? पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है सना? सना क्या नाम है ADH का पूरा नाम? कहाँ हो तुम लोग? ADH का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है नेहा? क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ADH का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, हाँ, वैसोप्रेसिन, हाँ, ठीक है। तो ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, लेकिन इनके काम करने का दोनों का ढंग थोड़ा मतलब अलग है। अलग मतलब क्या है, तो ये एक ही, लेकिन ये जब अलग रिसेप्टर पर काम करेंगे तो तब अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और दूसरे रिसेप्टर पर काम करेंगे तो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब समझ में आया? अगर इनके जो है 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं मुख्य रूप से। सुन लो थोड़ा सा इसमें, बस ये फिर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को। ADH की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ADH है ये क्या करता है, ये DCT के पास जाता है और कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है, और वहाँ पर जाकर के AQP2 बढ़ा देता है,
वाटर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बढ़ा देता है, और वाटर के ट्रांसपोर्टर्स जब बढ़ते हैं तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मतलब अब किडनी ये चाहते हैं कि हम पानी बर्बाद ना करें, क्योंकि पहले से ही पानी कम है। हाँ, तो यूरिन की जो मात्रा है वो कंट्रोल हो जाएगी, मतलब यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? एडीएच एंटी डाययूरेटिक, मतलब उसके विरुद्ध काम करेगा। ठीक है, कहाँ पर काम करेगा? कलेक्टिंग डक्ट पर जाकर और डीसीटी पर जाकर। ठीक है, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, समझ में आ गया? तो जाकर काम करेगा और वाटर के जो ट्रांसपोर्टर है उनको बढ़ा देगा, उनकी संख्या बढ़ा देगा, ताकि पानी ज़्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब हो और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, ताकि जीएफआर मेंटेन हो जाए। चलो यहाँ तक ठीक है। इसका जो पार्ट है दूसरा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आई थिंक।